मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जक आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जक आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जक आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम नंद नंद अष्टकम के आखिरी श्लोक को ले रहे हैं, जो कि पिछले कुछ हफ्तों से हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। ये हमारे गुरुदेव का बहुत ही प्रिय अष्टक है। खासकर कार्तिक के समय में सुबह मंगल आरती के बाद गुरुदेव इसको गवाते थे और बहुत सुंदर इसका अर्थ है। आइए हम इसके अर्थ को समझते हुए आज ये आखिरी अष्टक को लेते हैं और इसको समझेंगे कि हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, जो कि हम करते आ रहे हैं। तो कहते हैं, नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम श्री नंदनंदयाष्टकम
पठेद सदान्वितं तरेद्भवबिन्दुष्टरं लभेत् तदङ्घ्रियुग्मकं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम। कहते हैं श्री नंद नंद अष्टकम पठेड श्रद्धा अन्वितम। जो इस नंद नंद अष्टकम जो कि हम पिछले कुछ हफ्तों से ले रहे थे, जो श्रद्धा पूर्वक अर्थात ये 8 श्लोकों को श्रद्धा पूर्वक गाता है, पठेड श्रद्धा अन्वितम लभे तदंग्रि युग्मकम तरेद भवब्दिम युग्मकम। जो श्रद्धा पूर्वक इस नंद अष्टकम को गाता है, अर्थात इस अष्टकम में मैं छोटे रूप में बताता हूं कि भगवान के रूप और सुंदरता, भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन किया है। जो इसको श्रद्धा पूर्वक गाएगा तो सच में ही वो इस संसार के भवे तदंग्रि युग्मकम श्री नंद नंद अष्टकम पठेड श्रद्धा अन्वितम तरेद भवब्दिम दुष्टरम लभे तदंग्रि युग्मकम। कहते तरेद भवब्दिम, तर जाएगा, भव अब्दिम, इस भव सागर से वो पार हो जाएगा। तरेद भवब्दिम युग्मकम लभे तदंग्रि युग्मकम। उसको भगवान के युगल जोड़ी राधा कृष्ण के दर्शन होंगे और वो इस भयानक जन्म मृत्यु के भव सागर से वो बच जाएगा और उसका बचने का और कोई भी तरीका नहीं है। एक संसार में फंसा हुआ जीव, हम फंसा हुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर में 4 विकार होते हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी। इसके बाद ये यहीं खत्म नहीं होता है, मृत्यु के बाद फिर एक नया शरीर लेके फिर जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, इस तरह करते हुए फिर एक तीसरा शरीर लेते हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी करते हुए हम फंसे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं भवे तदंग्रि युग्मकम। ये भव सागर बड़ा भयानक है। संसारस्मिन् महाघोर, सिकंद पुराण। संसारस्मिन् महाघोर, कहते हैं ये संसार बड़ा ही भयानक और घोर अंधेरा है। आप कहेंगे अरे भाई अंधेरा कैसे है? सूरज चमक रहा है या लाइट है कमरे में, अंधेरा क्यों बोला गया है? संसारस्मिन् महाघोर, घोर का मतलब अंधेरा बोला गया क्यों? कहते हैं ये जानते हुए कि ये संसार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का दुख है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा, हम उस दुख को देखते ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि अंधकार में हमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो कहते हैं संसार ऐसा है, भगवान की माया से ऐसा हो जाता है कि एक व्यक्ति को दुख नजर ही नहीं आता है कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का दुख है। एक बात बताइए, हम ये अपनी आंखों से देखते हैं कि बच्चा जब मां के गर्भ में होता है उल्टा लटका होता है। हमें अगर 1 मिनट भी कोई उल्टा लटकाए तो क्या हम दुख में नहीं आ जाएंगे? 9 महीने 7 दिन हम उल्टे लटक के आए मां के गर्भ में, ये सबके साथ है, लेकिन हम भूल गए, तो हम उसको याद ही नहीं करते, ना हमें याद है। दूसरा, बुढ़ापा और बीमारी ये हमारे साथ होने वाला है, मृत्यु से कोई बचा नहीं है, ये भी होने वाला है, लेकिन ये दिखता ही नहीं है। तो कहते हैं ये महाघोर है। जब तक हम संतों के संग में नहीं आते असलियत हमें पता ही नहीं चलती। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा, भूकंप आया, उसमें 20,000 या 10,000 या 50,000 व्यक्ति मर गया। कितने दिन तक ये खबर आती रही टीवी चैनल पे, एक नहीं सारे टीवी चैनल इसी को बताते रहे। हमें बड़ा दुख है उन परिवारों से, हमारे को सहानुभूति है कि भगवान शांति दे, ऐसा कभी ना हो। लेकिन सिर्फ एक 10-20 हजार व्यक्ति मरा है। आपको ये पता है मृत्यु का रेट क्या है? 1 सेकंड में 2 व्यक्ति मर रहे हैं। इसकी खबर किसी को है? हम इस खबर को दे रहे हैं आपको। एक दिन में 24 घंटे में 1,72,000 आदमी मर जाता है, 1,72,000। उसी तरह से अगर आप 365 दिन लगाते हैं तो 6 करोड़ 30 लाख
व्यक्ति मर जाता है। उसका एक दूसरा मतलब भी समझिए, एक पूरा इंग्लैंड, अगर जितने भी मरे हुए पूरे संसार के लोग इकट्ठे कर दिए जाएं तो एक पूरा नया इंग्लैंड बन सकता है कि जो खाली हो गया। एक इंग्लैंड पूरा खाली हो जाता है। क्या यह खबर नहीं है? 3 ऑस्ट्रेलिया खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की लगभग 2.25 करोड़ आबादी है, इंग्लैंड की लगभग 6 करोड़ 30 लाख आबादी है, तो 3 ऑस्ट्रेलिया खाली हो जाते हैं एक साल में। क्या यह खबर नहीं है? न्यूजीलैंड, जहां की आबादी लगभग 40 लाख है, तो 14 न्यूजीलैंड खाली हो जाते हैं एक साल में। क्या ये 5 दिल्ली खाली हो जाती है एक साल में, अगर मृत्यु का रेट देखा जाए तो? ये इंटरनेट पे है, आप जाके देखिए। क्या मतलब ये खबर नहीं है? हम आपको असली खबर दे रहे हैं, तो इसकी खबर कोई आपको नहीं देगा, क्योंकि बड़े बड़े विज्ञापन कंपनियों ने दिए हुए हैं, जो ये खरीदिए वो खरीदिए, ताकि आप और टीवी देखिए। विज्ञापन ऐसे दिए जाएंगे, अच्छे अच्छे विज्ञापन दिए जाएंगे, विज्ञापन देंगे तो चैनल वालों को पैसे मिलेंगे, आप लोगों को भ्रमित कर दिया जाएगा। लेकिन असली खबर यह है कि 1 सेकंड में 2 व्यक्ति मर रहे हैं। तो क्या ये तरेद भवब्दिम दुष्टरम, बड़ा दुष्ट, ये दुष्ट संसार है, बड़ा खतरनाक घेरा डला हुआ है हमारे ऊपर। इतनी मृत्यु की खबरें हमें दी नहीं जा रही हैं, छुपाई जा रही हैं। ये क्या देनी चाहिए कि नहीं? विज्ञापन दिए जाएंगे झूठे मूठे, आप ये खरीदिए, ये बिस्किट खाइए, ये चॉकलेट खाइए, लेकिन असली चीज की आपने एक दिन मृत्यु के पास चले जाना है, मृत्यु का रेट इतना है। नहीं नहीं, बड़े सारे अस्पताल आ गए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बड़ी मशीनें आ गई हैं जो आपको बचा लेंगी। तो अगर इतनी बड़ी मशीनें आ गई हैं और अगर स्वास्थ्य का चिकित्सा इतनी अच्छी बढ़ गई है, तो 1 सेकंड में 2 व्यक्ति क्यों मर रहे हैं? और एक बात बताइए, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं आ गई हैं। हमने कभी ऐसी बीमारियां पहले सुनी ही नहीं थी। आज से 30 साल पहले एड्स की बीमारी कभी सुनी ही नहीं थी। ऐसा क्या है? तो क्या तरक्की करी एक इंसान ने कि मृत्यु का रेट इतना ऊंचा है, एक पूरे पूरे देश खाली हो सकते हैं। ये खबर किसी ने दी आपको? इसीलिए कहते हैं तरेद भवब्दिम, अगर सच में इस भवसागर से पार होना चाहते हो तो इस नंद नंद अष्टकम को जरूर प्रेम से करो, भक्तों के साथ मिलके करना। और अगर आप कर सको किसी सदगुरु के अनुगत्य में, उनके डायरेक्शन में इस नंद नंदन के भाव को ले लो। जब तक आप उसका भाव नहीं लोगे, ये संसार आपको छोड़ेगा नहीं। और ये संसार में हम सोचते हैं अरे हम अकेले नहीं हैं, हमारा परिवार है, हमारे माँ बाप है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार, हमारा धन हमें बचाएगा। अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम स्वनैव लाभेन समम प्रशांतम विना उपसर्पत ही अपरम ही बालिशाह श्रा लंगुलेन तिति ततिम सिंधुम। कहते हैं जो सारे संसार को बनाता है और जितनी भी आश्चर्यजनक चीजें हैं वो उसी ने बनाई हैं, वो उससे चकित नहीं होता, अविस्मितम, विस्मित नहीं होता। अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम, अगर उसमें कोई काम है, काम मतलब इच्छा है, उसकी तो एक इच्छा होती है प्रेम की, उसमें तो वो भी अपने ही विस्तार कर लेता है और भक्तों से वो प्रेम करना चाहता है। परिपूर्ण कामम, वो पूर्ण काम है, स्वयं अपने ही अपनी बनाई हुई इच्छा को पूर्ण कर लेता है। स्वनैव लाभेन समम प्रशांतम, उसके जैसा व्यक्ति कोई शांत है ही नहीं। विना उपसर्पत्य अपरम ही बालिशाह, बिना उसकी शरण लिए हम इस संसार के लोगों की शरण ले लेते हैं। मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरे धन है, मेरे को मेरी मेडिकल पॉलिसी, मेडिकल इंश्योरेंस बचा लेगी, अब तरक्की बहुत हो चुकी है, अब व्यक्ति नहीं मरेगा। ये सब बातें झूठी है, कोई किसी को बचा नहीं सकता है। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने उस भगवान की शरण ना लेके इस संसारिक लोगों की शरण ली तो वो कैसा हुआ? श्रा लंगुलेन, श्रा मतलब कुत्ता, लंगुलेन मतलब लांगना, पार करना, तर जाना। कहते हैं वो व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने कुत्ते की पूंछ को समुद्र में पकड़ लिया, कुत्ता तैर तो रहा है और ये व्यक्ति सोचता है कि मैं इस कुत्ते की पूंछ को पकड़ के
भव सागर को, अर्थात पूरे सागर को पार कर जाएगा। क्या वो पार कर सकता है? तो ये जितने भी हमारे सगे संबंधी, परिवार, धन, ये मेडिकल इंश्योरेंस, ये कुत्ते की पूंछ की तरह है जो हमें पार नहीं करा सकती भाई, जब तक हम उसकी शरण नहीं लेंगे। ये नंद अष्टकम आखिरी में ये बता रहा है कि श्रद्धा पूर्वक जो इस नंद अष्टकम को पढ़ता है, नित्य पढ़ता है, श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, इसमें क्या बताया है? भगवान की सुंदरता, भगवान की लीला, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इसको श्रद्धा पूर्वक पढ़ेगा तो तरेद भवब्दिम दुष्टरम, ये दुष्ट भरा जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, कितना दुष्ट भरा है आप समझ सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि क्या हैरानी की बात है, आहानी आहानी भूतानी गच्छन्ति ही यमलम शेष स्थवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतापरम। महाभारत में वन पर्व में ये श्लोक आता है कि आ रहे हैं हजारों हजारों लोग पैदा होके नए, और हजारों हजारों मर के जा रहे हैं। गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब जा रहे हैं, गच्छन्ति ही यमलम, यमलोक की तरफ जा रहे हैं हजारों हजारों। शेष स्थवरम इच्छन्ति, जो बाकी यहां पे रुके हुए हैं उनकी इतनी पक्की ऐसी प्लानिंग है, इच्छाएं हैं, ऐसी पक्की परमानेंट प्लानिंग है कि वो कभी नहीं जाएंगे। वो ये सोचते हैं किम आश्चर्यम अता परम, इससे आश्चर्य की बात नहीं है भाई। हम ये देख रहे हैं दुनिया आ रही है और दुनिया बदल रही है, समय निकल रहा है, लेकिन हम सोचते हैं हमने यही रहना है, हम नहीं जाएंगे। तो ये जो दुष्ट भरा जो ये भव सागर का जो नियम है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये साधु लोग हमें बताते हैं, और कोई भी टीवी चैनल इसको नहीं बताएगा, कोई भी बड़ा विज्ञापन इस चीज को नहीं बताएगा। नहीं तो अगर आप इस जन्म मृत्यु को पहचान लेंगे तो भगवान का भजन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो आपको जितनी भी शारीरिक आपकी जो इच्छाएं हैं वो कम हो जाएंगी। आप आत्मा के स्तर पे भगवान का भजन, भगवान का नाम करेंगे तो ये बड़े बड़े चैनल फेल हो जाएंगे। इसीलिए क्या करेंगे, ये बातें बताएंगे ही नहीं। हमारे सनातन धर्म का जो उद्देश्य है, एक व्यक्ति को ये समाचार, ये पहुंचाना खबर, जीवन छोटा है, हम शरीर नहीं आत्मा है। ये कौन बोल रहा है? ये हमारा सनातन धर्म बोलता है, आत्मा की हमें समाचार देता है। शरीर और आत्मा में अंतर है, मनुष्य जीवन बहुत छोटा है और 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और ऐसे कई 84 लाख योनियां हम घूम के आ गए हैं। जब तक किसी संत की कृपा नहीं पड़ती, ये जन्म मृत्यु के बंधन में फंसना जो है चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इससे कोई नहीं बच सकता। इससे बचने का तरीका हमारे सनातन धर्म में कहा है, ब्रह्मांड भ्रमेति कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कहते हैं ये संसार में जीव घूम रहा है, ब्रह्मांड भ्रमेति, भ्रमेति मतलब भ्रमण कर रहा है, कभी मनुष्य योनियों में, कभी जानवर योनियों में, कभी स्वर्ग की योनियों में, देवता देवी की योनियों में घूम रहा है, और आखिर में ये जन्म मृत्यु का बंधन उसको नहीं छोड़ेगा, चाहे वो ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए। भगवद गीता में कहा है, अब्रह्मा भुवना लोका पुनर्अवर्तीनो अर्जुना माम उपेत्या तु कुंतया पुनर्जन्म ना विद्यते। तेरे को पुनर्जन्म नहीं छोड़ेगा, दोबारा दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, चाहे पाताल लोक से ब्रह्मलोक, ये 14 भुवन घूमते रह तू, लेकिन कभी भी तेरे को शांति नहीं मिल सकती। ये जन्म मृत्यु का बंधन नहीं छोड़ सकता। भगवान ने ये बोला तो कैसे छूटेगा? ब्रह्मांड भ्रमेति कौन भाग्यवान, ऐसा कौन भाग्यवान जीव है? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, जिसको गुरु मिलेगा। पहली बात, मनुष्य जीवन मिलेगा, और मनुष्य जीवन भी इतना आसान नहीं है। तो पहली बात, मनुष्य जीवन मिला। ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनको मनुष्य जीवन मिला, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको सदगुरु मिला? मैं सदगुरु बोल रहा हूं, ऐसा गुरु जिसको आपसे कोई लालच नहीं है, ऐसा गुरु जो आपके हृदय के मल, काम, क्रोध, लोभ, मोह को हटा के राधा कृष्ण का प्रेम भर देगा, और आप एक पागल की तरह कृष्ण कृष्ण बोलने लग जाएंगे। याद रखिए, अगर आप अपने आप को कृष्ण भक्त कहना चाहते हैं, तो जब आपको ये पदवी मिल जाए कि आपके परिवार वाले कहने लग जाए ये पागल हो गया है, जब ऐसी पदवी मिल जाए कि तू पागल हो गया है, अपने संसार को संभाल, तब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तब ये भक्ति के बढ़ने का लक्षण है कि ये संसार के लोग नहीं जानते हैं, वो डूबे हुए हैं संसार के काम, क्रोध और भोग वासनाओं में, अपने परिवार को पालने में। अरे पालने वाला तो भगवान है। इस
संसार में हम आए, मां के स्तनों में दूध पहले ही दे दिया भगवान ने। उसको इतनी परवाह है हमारी कि दूध पहले ही स्तनों में भर देता है बच्चे को मां के पेट में डालने से पहले। तो क्या वो पूरे संसार के लोगों को देख रहा है जो उसको याद भी नहीं करते। तो क्या जब आप भगवान का नाम लेने लगेंगे तो क्या भगवान आपके पेट भरने के लिए इंतजाम नहीं कर देगा? विश्वास रखो, इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे। तेरे में इतनी श्रद्धा हो कि इतना विश्वास हो कि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं, बाकी सब काम हो जाएंगे। करने वाला वो है। हम बोल तो देते हैं लेकिन अहंकार में आके फिर हम ये कहते नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। हम आपको निकम्मा नहीं बनाना चाहते। इस बात का ये मतलब नहीं कि आप निकम्मे बन जाओ। हम कार्य करेंगे, फल भगवान को छोड़ देंगे, इसका ये मतलब है। और कार्य के फल पे इतना आसक्ति नहीं करेंगे कि दुखी हो जाएंगे। कार्य हो गया, हमने कर दिया, फल जैसा भी है प्रभु देगा, और जैसा भी दे हमें अपना कार्य करके। सबसे बड़ा कार्य है भगवान का नाम का जप करना। इससे बड़ा कार्य हमारे मनुष्य जीवन में हो नहीं सकता। तो कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमेति कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो कहते हैं कि गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज मिलता है। बीज क्या होगा? इस बीज से वो भगवान का प्रेम मिलेगा। बीज में ही पेड़ है। जैसे एक बीज, एक पीपल के पेड़ का बीज होता है, उसी में ही क्या होता है? उसी में ही सारे पत्ते हैं, टहनियां हैं। ऐसे हजारों पेड़ पैदा करने की शक्ति हर बीज के अंदर है। तो कहते हैं जैसी ये भक्ति लता बीज जो हमारे को गुरु देता है, श्रवण कीर्तन करने से ये संसार के 14 भुवन को पार करता है। ये भक्ति लता का पौधा पार करते करते ये ब्रह्म ज्योत को पार करता है, शिवलोक को पार करते हुए ये पहुंच जाता है वैकुंठ। जब यहाँ पे श्रद्धा से हम कीर्तन और भगवान की हरि भक्ति करेंगे तो ये खाद और ये पानी है उस पेड़ का, उस भक्ति लता पेड़ का। और ये निकलता हुआ अयोध्या, ये द्वारका, ये मथुरापुरी, और उसके बाद ये पहुंच जाएगा गोलोक वृंदावन ब्रज में, जहाँ पे राधा कृष्ण का नित्य रास हो रहा है। तो हमारा भक्ति लता बीज जो बड़ा पेड़ बन के सब इन जितने भी लेयर, जितनी भी स्तर है, ये 14 भुवन, इनको पार करता हुआ ये भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में शांति प्राप्त करता है। वहां में प्रेम में सेवा में शुरू हो जाएगा। ये नहीं है कि हमारा कार्य बंद हो जाएगा। हमारी सेवा जो इस वक्त माया की है, हम माया की सेवा कर रहे हैं जिससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम भगवान की सेवा करें, क्योंकि आत्मा की वृत्ति है कार्य करना, सेवा करना, चाहे यहाँ की करो या सेवा करनी पड़ेगी माया की या भगवान की। तो हम सेवा करेंगे, हम संतों के मुख से उनकी हरि कथा सुनेंगे, हरि नाम का जाप करेंगे, 4 नियम का पालन जरूर करेंगे। जिसको मैंने ये देखा है कि लोग कहते हैं अरे चाय चल रही है, मीट चल रहा है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। हम ऐसा ना करें जब तक हम अपने आप को खुद ही शुद्ध नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत ये हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, चाय, लहसुन, प्याज, ये सब तमोगुण है। और मीट और ये नशा, शराब, इस तरह की चीजें, पराई स्त्री का संबंध, इन सब चीजों से सावधान होंगे। और भगवान के नाम का जाप किसी सदगुरु के अनुगत्य में। मैं बार बार गुरु ना कह के सदगुरु कह रहा हूं। कहते हैं भाई गुरु तो बहुत मिल जाएंगे कलयुग में, खासकर गुरुओं को गुरु तो मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। सदगुरु वो होता है जो किसी प्रकार का लालच नहीं करता और उस सद के दर्शन करवाता है। सद मतलब वो सच्चिदानंद भगवान के दर्शन करवाता है। तो यहाँ पे हमारे पद्म पुराण में शिवजी पार्वती का प्रसंग आता है। तो शिवजी पार्वती को क्या कहते हैं? भगवान शिव वो कहते हैं गुरुवे बहावा संति शिष्य वित्त अपहरका, दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य वित्त अपहरका। देवी का मतलब यहाँ पे पार्वती से बोला गया संबोधन करते हुए। शिव जी बोलते हैं गुरुवे बहावा संति, गुरुओं की तो बहार आई हुई है, जैसे कि बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे। गुरुवे बहावा संति शिष्य वित्त अपहरका, वित्त मतलब पैसा, शोहरत। ऐसे बहुत गुरु मिल जाएंगे जो अच्छे नए अमीर अमीर शिष्य बनाएंगे ताकि पैसा मिले, उनकी प्रतिष्ठा भी उनको मिल जाए। तो कहते हैं ऐसे गुरु बहुत मिल जाएंगे। दुर्लभा सदगुरु देवी,
दुर्लभ है वो गुरु जो शिष्य के संताप को हरता है, शिष्य के असली दुख को भी खींच लेता है। असली दुख क्या है? हम इस संसार के जन्म मृत्यु में फंसे हैं। हम ये शरीर नहीं है, हमारे अंदर, हमारे हृदय में इस संसार को भोगने की इच्छा है, काम जिससे हम जल रहे हैं। हम इस संसार में शांति नहीं है हमें। हम रोज उठते हैं सुख की दौड़ के लिए और हमारे हाथ में और नसीब में दुख ही दुख आता है। अगर एक अमेरिका देश का व्यक्ति, हर दूसरा नागरिक एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, मनोविज्ञान के डॉक्टर के पास जाता है, मनोचिकित्सा के लिए, मन की चिकित्सा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, अर्थात कहीं ना कहीं उसको मेंटल इम्बैलेंस हो गया है। हर दूसरा व्यक्ति, हर चौथा व्यक्ति डाइवोर्सी है। ये वो देश है, पाश्चात्य देश, जो सबसे आगे है। आज हमारी संस्कृति खत्म हो गई है। हम पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपना के बैठे हैं। हम अपने सनातन धर्म को भूल गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो पाश्चात्य देश की संस्कृति को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है चैनलों के थ्रू, और पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपनाया जा रहा है। हमारी जितने भी आने वाले संतानें हैं उनको वेस्टर्नाइज करा गया है। इस वजह से हमारी सोसाइटी, समाज में एक नई चीज देखने को मिलती है जिसको कहते हैं ओल्ड एज होम। बूढ़े लोगों को ऐसे घरों में डाल दिया जाता है क्योंकि घर में जो जवान बच्चे हैं उनके पास समय नहीं है बूढ़ों के लिए। कहाँ गए वो दिन जहां पे बूढ़ों की इज्जत की जाती थी, उन सुबह उठते के साथ ही उनका आशीर्वाद लिया जाता था। वो सनातन धर्म जिसमें हम अपने बुजुर्गों को इज्जत देते थे, आज साफ हो गया सब। कहते हैं ऐसे गुरु जो सिर्फ आपके दुख को हर ले, जो इस संसार की काम भोग वासना को शिष्य की हर के उसके हृदय में कृष्ण प्रेम डाल दे। तो मैं ये कह रहा था कि वो पाश्चात्य देश जो हमारे इस भारतीय संस्कृति सनातन धर्म पे जिसने हमला कर दिया है, मैं किसी जात पात की बात नहीं कर रहा, मैं आत्मा के धर्म की बात कर रहा हूं। चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है या ईसाई है, आत्मा सारे ही है। हम आत्मा की बात कर रहे हैं। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब धर्मों में आती है। हमारा धर्म सनातन धर्म है, आत्मा का धर्म। सनातन मतलब आत्मा, जो नित्य से, जिसकी कभी शुरुआत नहीं हुई, जिसका कोई अंत नहीं। आत्मा का धर्म है प्रेम करना। जब तक ये भगवान तक प्रेम नहीं पहुंचेगा हम इस संसार में दुखी रहेंगे। हमें ऐसे सदगुरु की आवश्यकता है। इसीलिए आप सदगुरु की प्राप्ति के लिए भगवान का नाम जपेंगे। भगवान का नाम जपने से कोई सदगुरु, भगवान कृपा करेंगे कि आपको मिलेंगे। जब आपको गुरु मिलेंगे तो इस संसार का भोग वासना हटेगी। वो जो पुराना हमारा भारत जिसमें बड़े बुजुर्गों की भी इज्जत और आशीर्वाद साथ चलता था, और आज हमने उनको ओल्ड एज होम में डाल दिया, जहां पे सारे बूढ़े इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे को दुख की कहानियां सुनाते हैं। ये पाश्चात्य देश की संस्कृति है भाई, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। आइए हम उसी सनातन धर्म को पाए। और मेरे साथ आप बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि
गोपाल